रघु, रघु, थैंक गॉड शिवानी, तुझे होश आ गया। तू ठीक है ना? विक्रम, हम यहाँ कैसे पहुंचे? शिवानी, काउंट डाउन। कल रात तेरा फोन आया था मेरे पास, मैं डर गई थी, मैं तुझे ढूंढने निकली और फिर शिवानी, शिवानी, फिर मैं तुझे उठाकर यहाँ ले आई शिवानी। थैंक गॉड कि तू ठीक है। पर शिवानी, कल रात ऐसा क्या हुआ था? तू फोन पर इतनी डरी हुई क्यों थी शिवानी? वो सब अब तुझे बाद में बताएंगे मेघना, बहुत लंबी बात है। कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। थैंक गॉड कि उसने हमें बचा लिया, नहीं तो। पर शिवानी, कल रात हुआ क्या था? हमने कहा ना, हम तुझे बाद में बताएंगे मेघना। हमें अभी रघु को फोन करना है, वो हमारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। हमें हमारा फोन दे दे। रिलैक्स शिवानी, प्लीज काम डाउन। ये चल क्यों नहीं रहा है? रिलैक्स शिवानी, ये तो खराब हो चुका है। हमें अपना फोन दे प्लीज। ये ले, मेरे फोन से बात कर ले। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मेघना? हमें तो रघु का नंबर ही नहीं पता। रिलैक्स शिवानी, क्या करेंगे? उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मैं आज ही तेरा फोन रिपेयर करा दूंगी। कर लेना तू रघु से बात, तेरे सारे नंबर वापस आ जाएंगे। आराम कर अभी। मेघना, वो हमारे लिए बहुत परेशान हो रहा है। काउंट डाउन, समझ नहीं रही है। काउंट डाउन, रिलैक्स, आराम कर, आराम कर अभी। हमें तो बस इस बात की चिंता है मेघना कि रघु हमारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे अभी। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? हेलो पन्ना जी, रघु बोल रहा हूँ। हाँ बोल रघु। पन्ना जी, बेबी जी कहीं चली गई हैं, हवेली आई है क्या वो? नहीं रघु, हवेली तो नहीं आई है। कहाँ गई होंगी रघु? नहीं, अब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा वो कहाँ पे हैं। ठीक है रघु, मैं भी 2-4 लोगों से पता करती हूँ। जी पन्ना जी, आपको कुछ भी पता चला आप मुझे बताइए। ठीक है रघु। रघु, तू अभी हवेली से ही आए वो है ना? फिर फोन करके काहे नहीं पूछ रही तू पन्ना दाई से? नहीं, वो ऐसे ही पूछा था, बेबी जी ठीक तो है ना? रघु, तुम्हारे से कोई बात छुपा तो कौन ही रहा? तो जब से घर आयो है घणो परेशान नजर आयो है। काई बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? वो माँ, मालिक साहब के जाने के बाद बेबी जी आज पहली बार हवेली वापस गई हैं, तो इसलिए जरा तू बेबी जी की चिंता को नहीं कर। बेबी जी अपने घर अपनों के बीच है।
फिर वो किसी सहेली से मिलने की भी तो बात कर रही थी। सबसे मिलेगी जुलेगी तो उनका मन भी बहल जाएगा। सहेली? कौन सी सहेली से मिलने की बात कर रही थी? वो तो मैंने पता को नहीं, पर वो अपनी सहेली से बात कर रही थी फोन पे। तभी तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सहेली से मिलने जाने वाली है। बेटा, तू बेबी जी के बारे में सोच सोच के परेशान क्यों नहीं हो? वो अपनी दुनिया में लौट चुकी है। अब तू भी अपनी दुनिया में जीना शुरू कर। कौन सी फ्रेंड की बात कर रही थी बेबी जी? किससे मिलने गई होंगी? मुझे जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। जहां कहीं भी हो, ठीक हो। वचन दो कि अपनी आखिरी सांस तक एक साए की तरह, परछाई की तरह उसके साथ रहोगे, उसका ख्याल रखोगे सदा। ये वचन दो। मुझे माफ कर देना मालिक साहब, आपको दिया हुआ वचन निभाने में चूक गया। लेकिन बेबी जी जहां कहीं भी होंगी मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ये ले शिवानी। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड मॉर्निंग आंटी। तुम ठीक तो हो ना? जी, हम ठीक हैं। क्या है कि तुम रात रात भर इधर उधर भटकती रहती हो और फिर सड़क पर बेहोश पाई जाती हो। तुम्हें खुद की सुध बुध तो है ही नहीं। पहले ही तुमने एक नौकर से शादी कर ली, अब उसके रंग ढंग में तो ढल ही जाओगी ना। मम्मा, अरे मैं गलत क्या कह रही हूं? शिवानी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपने नौकर, अपने हस्बैंड का घर छोड़कर तुम्हें आधी रात को हमारे घर आना पड़ा? कहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? प्लीज मम्मा। क्या प्लीज? एनीवेज, मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि हमें शिवानी को ना छोटा वाला गेस्ट रूम वो दिखाना चाहिए। क्या है कि अभी शिवानी को छोटे रूम में रहने की आदत पड़ गई होगी, है ना? She will be more comfortable, you see? प्लीज मम्मा, शिवानी मेरे साथ कंफर्टेबल है। नहीं नहीं मेघना, इट्स ओके। आंटी ठीक कह रही है, हम वहां गेस्ट रूम में रह लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। रुक। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड गो एंड चेंज। मैं शिवानी को ले जाऊंगी। शिवानी, अपना ये whatever, इसे साथ ले लेना। जी आंटी। आओ शिवानी बेटा। आई नो शिवानी, ये कमरा थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने ससुराल को मिस ना करो। इसलिए छोटा सा कमरा तुम्हें दे रही हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या हुआ शिवानी? बेटा तुम चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आखिर हुआ क्या था? तुम्हारा वो सर्वेंट, वो हस्बैंड क्या वाकई बहुत हैंडसम है, जो अपनी इतनी बड़ी हवेली छोड़कर उसकी उस गंदी गलियों में रहने चली गई? तुमने भागकर शादी की थी ना? अब पछतावा तो बहुत हो रहा होगा ना? लेकिन आप कर भी कह सकते हो। कितनी अजीब बात है ना, पूरी लाइफ एक सर्वेंट की बीवी बनकर रहोगी। खैर आदत तो अब तुम्हें पड़ ही गई होगी ना, है ना? एनीवेज मैं झाड़ू भिजवाती हूँ, तुम इस कमरे की साफ सफाई कर लेना। यू विल नॉट माइंड ना? नहीं आंटी, हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक बात और शिवानी, मेरे किसी भी सर्वेंट को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने एक सर्वेंट से शादी कर ली। वरना वो पता नहीं मेरी मेघना के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है बेटा? जी आंटी। मैं झाड़ू भिजवाती हूँ। जस्ट बी कंफर्टेबल। अरे माया, यो चादर घनी अच्छी रहेगी, यही बिछा देना। जी माँ जी। ये वाली चादर रिमूविंग कर दे, ये वाली बिछाते हैं। कैसी है बेबी जी ये चादर? बहुत अच्छी है। लो बेबी जी, थारो कमरा तो तैयार हो गया। तुम अच्छी तरह से जानते हो हम लोग यहाँ पे क्यों आए। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देते हैं। हम यहाँ ओरिजिनल विल लेने आए। लाओ, विल दो। विल? एक्चुअली देखो अभिमन्यु, अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हें प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए और साथ में रिसोर्ट वाली डील, राइट? तो फिर इस मामले को इतना लटका क्यों रहे? जल्दी से वसीयत निकालो और डील साइन करो, सिंपल। ओरिजिनल विल मेरे पास हो तो निकालू ना। लगता है आज ये दोनों इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। क्या करूं? इतना क्या सोच रहे हो? क्या तुम हमें विल नहीं देना चाहते? अरे नहीं नहीं महिमा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ओरिजिनल विल इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे मैं अपने पास तो नहीं रख सकता ना, इसलिए मैंने उसे अपने बैंक के लॉकर में रख दिया है। आप लोग अपने घर जाइए, मैं विल लेकर 1-2 दिन में आता हूं। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी ये काम कर लो उतना ही अच्छा है।
तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। चलो। आज तो किसी तरह बच गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर ओरिजिनल विल मुझे नहीं मिली ना, तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। जब तक हमें ओरिजिनल विल नहीं मिल जाती, हमें इस अभिमन्यु को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मन तो कर रहा था कि जोर से उसे एक थप्पड़ मार दूं। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है मैंने। Anyway, let's go. जब रघु और हमारी शादी झूठी है, तो फिर ये सिंदूर और मंगलसूत्र की क्या जरूरत? और अब तो हम रघु के घर पे भी नहीं है, जो ये सब। चल शिवानी, नाश्ता कर ले। ये तू क्या कर रही है शिवानी? मंगलसूत्र उतार रही हूँ। जब रघु और हमारी शादी का कुछ मतलब ही नहीं है, तो फिर ये सब। शिवानी, मम्मा ने अगर ये सब देख लिया ना, तो वो बिना किसी बात के बखेड़ा खड़ा कर देगी। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है कि तेरी और रघु की शादी फेक है। और तू ये पहनी भी रहेगी तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी। वो एग्जीबिशन? हाँ, मैं गई थी। एंटीक्स? हाँ, वो भी देखा है। बट यू नो व्हाट, अच्छा सुन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ब्रेकफास्ट लाना। थैंक यू। क्या हुआ शिवानी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? वो आंटी, फोक और नाइफ नहीं है। ओह, मुझे तो लगा तुम्हें अब तक हाथ से खाने की आदत पड़ गई होगी। नौकरों के घर फोक और नाइफ का इस्तेमाल कहाँ होता है? मैं लेकर। मेघना, मेघना, तुम बैठो, हम ले आते हैं। मैडम ने मना किया है, रात की बासी रोटी मत फेंको। जो मैडम आई हुई ना, नई गेस्ट, उनको लंच भी दे देना। क्यों रघु भैया, हॉट रोटी। ये लीजिए आप, गर्म।
ये लो रघु डायरी। इसमें बेबी जी की सभी सहेलियों का पता और नंबर लिखा हुआ है। मालिक साहब जब थे तो हर त्योहार पर इनके घर मिठाइयां और उपहार भेजते थे। वैसे इनकी कुछ सहेलियों को मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। वो शिल्पा और मेघना है ना, वो उनकी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। वहां जाकर जरूर पूछो। जी। और हाँ, कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। पता नहीं बेबी जी किस हाल में होंगी। भगवान हमारी बेबी जी की रक्षा करे, जहां भी हो सही सलाम। अच्छा रघु, मैं अभी चलती हूँ। छोटे मालिक साहब और भाभी साहब कभी भी आ सकते हैं, ठीक है? ठीक है पन्ना दी, मैं खुद एक एक के घर जाके बेबी जी के बारे में पता करता हूँ। ठीक है।